अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम लोग जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे वो है जो है ना हाउ टू प्लेस ऑर्डर। हाउ टू प्लेस ऑर्डर। हम लोग ऑर्डर कैसे लगाएंगे? ऑर्डर कैसे लगाने के लिए जो है हम लोग जो है वो डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, यानी ऑर्डर कैसे लगाने के लिए हम लोग जो है वो डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर। हमने कौन से पेयर के ऊपर लगाना है? इस पेयर के ऊपर लगाना है, इस पेयर के ऊपर लगाना है, इस पेयर के ऊपर लगाना है। आपने जिस भी पेयर के ऊपर लगाना है उसके लिए हम जो है उसको जाएंगे और उसको जो है वो सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जो है डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाएगी जिसको हम लोग ऑर्डर विंडो कहते हैं। इसको हम लोग ऑर्डर विंडो कहते हैं। इस पर हम लोग जो है वो ऑर्डर प्लेस करते हैं और ये मार्केट एग्जीक्यूटर इसको बारी बारी हम लोग समझाते हैं। आपको ऐसे ये विंडो आ जाएगी, इसमें चार चार होगा। जो करंट पोजीशन है ये आपकी जो है वो बाइंग पोजीशन चल रही होती है, ये सेलिंग पोजीशन होती है, यानी ये लोएस्ट वैल्यू होती है, ये हाईएस्ट वैल्यू होती है। ठीक है, सॉरी, ये लोएस्ट वैल्यू होती है, ये हाईएस्ट वैल्यू होती है। जो ऊपर नीचे मूव करती है। ये वैल्यू कौन सी होती है? ये वाली वैल्यूज़ होती हैं, एक मिनट जी, ये वाली जो वैल्यूज़ होती हैं, ये वाली जो है ये हमारी लोएस्ट वैल्यू होती है, सेलिंग वैल्यू। सेलिंग वैल्यू। और ये वाली जो है हमारी वैल्यू जो है होती है, ये वाली जो होती है ये हमारी बाइंग प्राइस होती है। ये हमारी बाइंग प्राइस होती है, बाइंग ये हमारी बाइंग प्राइस होती है। ठीक हो गया, ये हमारी कीमत ख़रीद होती है और ये उर्दू में इसको बोलेंगे तो ये हमारी कीमत फ़रोख्त। अब हमारे पास जो है ना जो मेन चीज़ है, सबसे पहले जो हमने नोट करनी है वो आपने नोट करना है सिंबल या पेयर्स, यानी इसमें से कौन सी चीज़ है। सिंबल आपने जिसमें ट्रेड लगानी है आपने कंफर्म कर लें एक दफ़ा कि हाँ आपने इसी पेयर के अंदर जो है वो लगानी है। आप जिसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट वही खुलेगा, लेकिन इसके अंदर मज़ीद ऑप्शंस भी होती हैं जो कि आप लगा सकते हैं। वो ऑप्शंस भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ, चलें इनको रिमूव कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझ लें, ये हमारी जो सेलिंग प्राइस होती है वो हमारी ये वाली प्राइस होती है, और द सेम प्राइस ये, और ये प्राइस एक ही है, लेकिन ये मार्केट में थोड़ा लिटिल बिट 1 सेंट 2 सेंट का फ़र्क होता है ग्राफ में जो है, लेकिन जो है और जो हमारी बाइंग प्राइस होती है जो है वो हमारी ये होती है। हमारी जो प्राइस होती है वो ये वाली प्राइस होती है। अब इनमें हल्का फुल्का सा फ़र्क होता है जो है ना, जो कि मार्केट में जो डिफरेंस होता है इन दोनों प्राइस के दरमियान में जो डिफरेंट होता है वो क्या होता है, वो कमीशन होती है जो है आपके ब्रोकर की, जो आपका ब्रोकर आपसे ले रहा होता है। ठीक है, वॉल्यूम। अब जो है अब ये जो सिंबल्स हैं आपने ये कंफर्म कर लेना कि आपने जो ट्रेड लगानी है वो इसी के अंदर लगानी है, इसी पेयर के लगानी है। अगर नहीं, एक सूरत में कि अगर जो है ना आपने इस पेयर के अंदर तो नहीं लगानी थी, दूसरे के अंदर लगानी थी, तो उसका तरीका ये आप यहाँ से कैंसिल करके उसको जाकर सेट करके डबल क्लिक कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसी के अंदर आपके उसको सिलेक्ट कर लें। आप जिसको भी सिलेक्ट करना चाहें उसको सिलेक्ट करके आप जो है उसको लगा सकते हैं। अब ये जो दूसरी चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हमारी जो है ये हमारी है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि हमें ट्रेड लगानी कितनी है, यानी जो है ना ये 0.01 है, ये मुख्तलिफ होती है, यानी 100 का, ये अगर 100% है, 100% है तो 100% यानी ये कितने एक के इक्वल होता है, 1 इक्वल है 1 के, और अगर 1 इक्वल है 1 के, 1 इक्वल है 1 के, तो जो है और मुझे जो है ट्रेड लगानी है 0.01, तो 0.01 किसके इक्वल होगा, 0.01 इक्वल होगा 1 के। 1 मतलब 100 का 1/100, यानी 100 का 1 0.1%, यानी 1
परसेंट के इक्वल हो जाएगा, 1% के इक्वल हो जाएगा, यानी 100 का नहीं 1% के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? 1% के इक्वल। यानी मैंने 100 रुपये की चीज़ अगर जो है ना ख़रीदनी है तो मैं 100 रुपये की चीज़ नहीं खरीद रहा हूँ, मैं उसमें चीज़ ख़रीदने के लिए 1 पैसा डाल रहा हूँ और 99 पैसा नहीं डाल रहा हूँ। अगर मैं ये 100 भी डालता हूँ तो 100 का मतलब 1 ट्रेड का मतलब क्या आता है? ये 100%। 100% का मतलब है कि मैं 100 का 100 रुपया ही डाल रहा हूँ। ये बड़ी महंगी ट्रेड हो जाती है। आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगा जो लो इक्विटी के साथ खेल रहे हैं, कम बैलेंस के साथ खेल रहे हैं, जिनका अकाउंट $100 या $200 या $500 है। आई डिडंट सजेस्ट के जो है वो इसके अगेंस्ट जाए, तो ऐसा कोशिश मत कीजिएगा। लिहाजा अगर जो है वो आप ने इसके अलावा जो है वो जो है नहीं ये एक लगाना है, तो ये एक का मतलब मैं आपको बता रहा था कि किसके इक्वल है? 100 के। ये बहुत बड़ी ट्रेड होती है। इसमें जो है ना 100% जो है ना इसमें कितना प्रॉफिट इसमें इन्वॉल्व होता है? ये 100% इसमें जो है वो 100% आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट लग रही होती है। यानी इसमें एक पॉइंट जो है वो 10 के यानी 10 के इक्वल हो जाता है। ये बहुत हैवी है, यानी यहाँ पे आपका एवरेज भी बहुत जाएगी और आपका जो है वो जाएगी। लिहाजा लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, इसलिए मुझे चाहिए जो है वो कितना? 0.01 चाहिए। 0.01 का मतलब है कि मुझे जो है वो ट्रेड बिल्कुल छोटी अमाउंट के ऊपर चाहिए। छोटी अमाउंट के ऊपर खेलें, जो है आप प्रॉफिट में जा रही है तो अच्छी बात है, लॉस में जा रही है तो तब भी आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होता, आप नीचे से मज़ीद परचेज़ कर सकते हैं लो इक्विटी के साथ। इस तरीके से आप ज़्यादा प्रॉफिट गेन करते हैं। लेकिन जो लोग जो है वो खेल रहे हैं 0.01 का इक्वल है 1%, यानी मैं प्रॉफिट भी मुझे कितना होगा? 1% और लॉस भी मुझे कितना होगा? 1%। लिहाजा जो है मैं 1% के लिहाज से अगर खेलता हूँ तो ठीक है जी। ये वॉल्यूम है। आपने वॉल्यूम का मतलब होता है कि आपने कितनी ट्रेडें लगानी है और कितनी दफ़ा लगा सकते हैं, ये आपके अकाउंट के ऊपर डिपेंड होता है। ये नंबर ऑफ़ ट्रेड्स होता है। ये क्या आता है? नंबर्स ऑफ़ ट्रेड। आपने कितनी ट्रेडें लगाती हैं, नंबर्स ऑफ़ ट्रेड। ठीक है। अब बात आती है जनाब हमारी जो है वो प्रॉफिट और लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस स्टॉप क्या आता है? टीपी हमारा जो है ना प्रॉफिट, इसको हम जो कहते हैं ये इसको हम लोग कहते हैं टीपी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं टीपी प्रॉफिट टेकिंग, मुनाफा। और इसको जो है इसको हम लोग कहते हैं एसएल लॉस, नुकसान, जो कि बड़ा ही होता है नए बंदे क्या पुराने बंदे का। इसको हम लोग कहते हैं लॉस। इसको एसएल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको एसएल भी कहा जाता है। एसएल इक्वल टू लॉस स्टॉप। मतलब हमने कितना मुनाफा लेना है, कितना मुनाफा लिखना है तो जो है ना हमने प्राइस यहाँ पे लिखनी है, और कितना नुकसान लिखना है तो यहाँ पे हमने प्राइस उसके यहाँ पे लिखनी है। मिसाल के तौर पे अगर हमने करना है बाय, हमने क्या करना है? बाय। हमने ख़रीदना है, बाय करना है, तो हमें ये प्राइस मिलेगी। अब मुनाफा चाहिए, हमने चाहिए जो है ना मुनाफा, तो हमने जो है हमेशा इस प्राइस से ज़्यादा की एंट्री यहाँ पे करेंगे। यानी अगर ये 112.21 है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इसकी एंट्री यहाँ पे हम लोग इसकी एंट्री करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसकी एंट्री करेंगे 112.5। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जब हम लोग इसकी ये एंट्री करेंगे तो जो है हमें जो मुनाफा होगा वो जो है जब जो है पॉइंट हमारी जो है इसको हिट करे, चाहे आप इंटरनेट पे अवेलेबल हों या इंटरनेट पे अवेलेबल ना हो, आप ट्रेड देख रहे हो या ना देख रहे हो, लेकिन जब भी मार्केट की प्राइस यहाँ पे ये आएगी तो ये आपकी मार्केट एग्जीक्यूशन हो जाएगी और जो है आपको उतना मुनाफा लेके मार्केट से आउट कर देगा। और ये है आपका लॉस, यानी आपने जो है वो इस प्राइस के लिहाज से यहाँ पे लॉस एंटर करना है। और ये आपकी प्राइस हमेशा इस प्राइस से कम होगी। किस सूरत में? जब आप ऑर्डर कर रहे हैं, क्या बाइंग कर रहे हैं, जब आप क्या कर रहे हैं? बाइंग कर रहे हैं, मार्केट में बाइंग कर रहे हैं। जब आप क्या कर रहे हैं? बाइंग। अब आप बाइंग कर रहे हैं तो जो है हमारा लॉस होगा। लॉस किससे होगा? इससे कम तर वैल्यू यहाँ पे हम लोग डालेंगे। और वो कम तम वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है? कम टर्म वैल्यू यानी 111.2 तो मैं कहता हूँ जनाब 112 इसके लिहाज से आपने जो है इसको बताना है। इसके लिहाज से तो जो है कितने पॉइंट आपने लेने हैं? मैंने कहता हूँ 500 पॉइंट लेने हैं, तो चलें 800 पे 112.800। ये पॉइंट्स आपने ज़रूर नोट करने हैं, फिगर्स नोट करनी है।
3 फिगर के बाद, और ये भी 3 फिगर के बाद है जेपीजी के अंदर। तो आप इसको एंटर करेंगे और यहाँ पे आप लोग इसको जो है ना वो बाय करेंगे, तो ये मार्केट ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी मार्केट बंद है तो इसलिए जो है वो अभी ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा। लेकिन इसी तरीके से अगर आपने जो है वो लगता है कि अभी मार्केट गिरने वाली है और आपने सेल करनी है, तो सेल करने के लिए आप सबसे पहले जो है वो सेल को क्लिक करेंगे, और सेल क्लिक करने के लिए आप लोग जो है इसको करेंगे मार्केट एग्जीक्यूशन। मार्केट एग्जीक्यूशन का मतलब ये होता है, पहले इस बात को समझ लें, मार्केट एग्जीक्यूशन इसका मतलब ये होता है कि इस वक्त जो करंट प्राइस चल रही होगी, इस वक्त जो करंट प्राइस चल रही होगी हमें वो प्राइस मिलेगी। अगर हमने सेल करना है तब भी या बाय करना है तब भी, दोनों में से जो करंट प्राइस उस वक्त मार्केट की चल रही होगी उसी वक्त आपको वो प्राइस अलॉट हो जाएगी, वो प्राइस आपको मिल जाएगी। अब हम जो है ना वो लॉस को कंसिडर कर रहे हैं, सॉरी सेल को कंसिडर कर रहे हैं, तो जो है ना सेल को कंसिडर करने के लिए हम लोगों ने अब जो मुनाफा हमें चाहिए वो हम लोग लिखेंगे इसमें। यानी अब ये जो है वो सेल है तो डेफिनेटली हमें अब इससे वैल्यू कम होगी तो ही फ़ायदा आएगा, वरना तो हमें नुकसान हो जाएगा। और जब ये वैल्यू जो है वो मुनाफा ऊपर जाएगा तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। इसलिए हमेशा अब प्रॉफिट आना है तो सेल करनी है हमने, तो डेफिनेटली इससे प्राइस कम होगी तो हमें मुनाफा आएगा। किस पे प्राइस कम होगी तो मुनाफा आएगा, इससे। लिहाजा अब इससे प्राइस कम करने के लिए मैं यहाँ पे जो है वो एंटर करूँगा, यानी 1.800, यानी 1.800 मैंने इसका ये लिखा, इससे क्या होगा, ये मुझे मुनाफा आएगा। और यहाँ पे जो प्राइस है ये, यहाँ पे जो प्राइस मैं एंटर करूँगा इस जगह के ऊपर, वो मेरा क्या होगा, वो मेरा यानी ये मेरा लॉस होगा। और लॉस किससे ज़्यादा होना चाहिए, अब इससे लॉस ज़्यादा होगा तो वही इससे लॉस, ये वाली जो है इस प्राइस से ये प्राइस जो है वो इस प्राइस से ज़्यादा होनी चाहिए। अब इस प्राइस से ये प्राइस जो है वो ज़्यादा होगी तो ही जो है वो, अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो जो है ना ये जो है ना मेरा लॉस कंसीडर होगा। ये लॉस कंसीडर होने के लिए तो यहाँ पे जो है मैं इसकी प्राइस डालूँगा कुछ भी 112। सॉरी अगर आपको नज़र नहीं आ रहा, एक मिनट है, इसको क्लियर कर लेते हैं। दोबारा से सेल कर रहे हैं, लॉस लिमिट लगानी है, ये आएगी 112 इशारिया, यानी 112 इशारिया से ये प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब मीन्स 112 इशारिया 500। मतलब अब मैंने जो है ना ये प्रॉफिट में मार्केट कंडीशन लगा दिया, ये इफ़ एंड एल्स कंडीशन होती है। अगर तो जनाब जो है वो ये बात है कि अगर तो जो है वो मेरा यानी गेम, अगर मार्केट मुझे है वो इस प्राइस को हिट करती है सबसे पहले, तो ये मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट। ये मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट। ठीक है, ये मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट, मुनाफा। अगर तो मार्केट पहले इस प्राइस को हिट कर गई तो इस प्राइस में जो है ना मुझे क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। और अगर मार्केट ने ये प्राइस हिट कर दी पहले तो ये मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे जो है लॉस। और ये वाला जो है वो मुझे लॉस मिलेगा, और जो है इस वजह से मैं एग्जीक्यूट कर दूँगा। खैर एनीवे, ये प्रॉफिट एंड लॉस की आपको समझ आ गई होगी। और जो है ना कमर्स में आपने यहाँ पे ट्रेड के अंदर आपने कुछ भी कमर्स अपनी रेफरेंस के लिए डाल सकते हैं। वो इसलिए होता है कि जो है कम से कम आपको याद रहे, जब आपने मल्टी ट्रेड जोन की होती है तो आपको याद होगा ये ट्रेड आपने किस लिए लगाई थी, ऑटो प्रॉफिट। आप कुछ भी लिख सकते हैं। ऑटो प्रॉफिट मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं यहाँ पे 800 डाल रहा हूँ और मैं तो वैसे एसएल के बगैर ही खेलता हूँ, इसलिए सेल करनी है तो सेल करें जनाब। सेल करेंगे तो ये मार्केट डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि अभी मार्केट क्लोज है, सैटरडे है, इस वजह से आपको ये कह रहा होगा सैटरडे और संडे वाले दिन ऑर्डर प्लेस नहीं होते। ठीक हो गया, आपका ये चीज़ें जो है वो एग्जीक्यूट हो गई। आपको प्रॉफिट टेकिंग का भी पता चल गया, स्टॉप लॉस का भी पता चल गया, वॉल्यूम्स का भी पता चल गया, सिंबल्स का आपको पता चल गया। ये मार्केट एग्जीक्यूट है, यानी मार्केट एग्जीक्यूट मीन्स जो उस वक्त करंट प्राइस होगी हमें वो मिलेगी। अब पेंडिंग ऑर्डर में जो है ये सारी चीज़ें वैसी की वैसी होती हैं। यानी यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर में मैं ये लगाता हूँ, ये मार्केट एग्जीक्यूट नहीं होगी, यानी हमें इससे वो प्राइस नहीं मिलेगी अभी, क्योंकि मार्केट मेरी किधर है, अभी जो है वो मार्केट की जो मेरी प्राइस है वो आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अभी जो मेरी मार्केट प्राइस है वो ये है, ठीक है। अगर मेरी मार्केट प्राइस ये है, ये मेरी मार्केट प्राइस है, ये वाली,
और यहाँ पे जो है मुझे जो है वो चाहिए पेंडिंग ऑर्डर में। मैं कहता हूँ कि ये जो मेरी मार्केट प्राइस है, मेरी ये प्राइस इससे चेंज हो जाए, यानी मुझे ये लगता है कि मार्केट सेल होनी है। अगर मुझे ये लगता है कि जो है वो मार्केट सेल होनी है या बाय होनी है, सबसे पहले जो है ना आपको सिंबल के बारे में आपको मैंने बता दिया, वॉल्यूम के बारे में बता दिया, स्टॉप लॉस के बारे में बता दिया, कमेंट्स के बारे में बता दिया। आप टाइप ऑफ ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर, मतलब पेंडिंग ऑर्डर से मतलब कि हमें मार्केट वैल्यू नहीं चाहिए, हमारी जो है कैलकुलेशन के लिहाज से हमें जो वैल्यू चाहिए वो हम लोग यहाँ पे लाएंगे। अगर आपने बाय करना है, यानी आपको लगता है कि मार्केट जो है वो फ्यूचर में ख़रीद जो है वो हो जाएगी और मार्केट थोड़ी नीचे आएगी, और इस पॉइंट से मार्केट जो है वो, यानी इस पॉइंट से मार्केट जो है वो नीचे गिरेगी, इस पॉइंट से मार्केट नीचे गिरेगी, तो आप जो है ना बाइंग ऑर्डर लगाना चाह रहे हैं। इस पॉइंट से मार्केट नीचे गिरेगी तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, बाइंग ऑर्डर लगाता हूँ। मैं बाइंग ऑर्डर लगाना चाहता हूँ कि जनाब जब मार्केट मेरी जो है वो 111.17 भी हो जाए, चाहे मैं मार्केट में बैठा हूँ या ना बैठा हूँ, आप क्या करें, मेरी जो है वो वैल्यू लगा दें और यहाँ पे डेट ऑफ एक्सपायरी आज के दिन के मार्केट या कल के दिन के मार्केट में जब भी आपने लगाना है, यहाँ से आप उसमें टाइमिंग्स लगा सकते हैं। मैं लगाता हूँ 31 दिसंबर। अब ये 31 दिसंबर तक मेरी मार्केट में ऑर्डर पड़ा रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि ये ऑर्डर जो है वो जब तक एग्जीक्यूट नहीं होता है 31 दिसंबर तक, अगर मेरी ये प्राइस जो मैं इसको दे रहा हूँ वो आ जाती है, मार्केट उसको हिट करती है, तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब लग जाएगा। लेकिन अगर जो है वो मार्केट जो है वो इस प्राइस को हिट नहीं करती है इस डेट से पहले, तो ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। आप वन डे का भी लगा सकते हैं, आप सेम डे में भी लगा सकते हैं, आप वो जो है ना, लेकिन ये सैटरडे संडे में प्लेस नहीं होगा, ये जो है प्लेस होगा जो है वो मंडे टू फ्राइडे, एनी टाइम विद इन 24 आवर जो है वो चल सकेगा। ठीक है, मैं कहता हूँ जब ना मार्केट मेरी जो है वो 111.75 पे आए तो जो है ना मुझे प्लेस कर दें, क्या कर दें, बाइंग ऑर्डर, बाइंग लिमिट लगा दूंगा। तो जो है ना क्योंकि मार्केट क्लोज है इस वक्त, बाइंग लिमिट लग जाएगी, यानी एक लाइन यहाँ पे आ जाएगी जिससे ये पता चल जाएगा कि जैसे ही मेरी मार्केट इस प्राइस को हिट करेगी, इस वाली प्राइस को, तो जो है वो इस वाली प्राइस को जब मेरी मार्केट हिट करेगी तो जो है वो क्या होगा, मैं जो है वो एक वॉल्यूम जो है उसका परचेज कर लूँगा। ठीक है, इसी तरीके से आप सेल लिमिट्स भी लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी, मतलब यानी मुझे लगता है कि जो है ना मेरी मार्केट जो है वो इधर है, लेकिन मेरी मार्केट यहाँ से मार्केट सेलिंग बनती है, मेरी कैलकुलेशन के लिहाज से यहाँ से अगर मार्केट सेलिंग बनती है तो मैं जो है ना मार्केट को पहले ऑर्डर देता हूँ जी 114.5 पे अगर मार्केट आए, जब भी आए, आज आए, कल आए, कब भी आए, तो आप उसको क्या करें, सेल कर दें। उसके लिए क्या, पेंडिंग ऑर्डर, बाइंग लिमिट नहीं, अब सेलिंग लिमिट आएगी। सेलिंग लिमिट क्योंकि हम लोग करंट प्राइस से ऊपर जा रहे हैं, करंट प्राइस से ऊपर जा रहे हैं तो सेल करेंगे तो नीचे की तरफ आएगा ना, बाइंग लिमिट तो नहीं लगेगी, सेल करेंगे। यानी इस पॉइंट के हम लोग अगर लगा रहे हैं ये पॉइंट, ये वाले पॉइंट से, तो जो है वो मार्केट क्या होगी, नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ जाएगी। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, सेल लिमिट, सेल लिमिट। ठीक है, इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, सेल लिमिट को लगाना पड़ेगा। और इसके लिए जो है सेल लिमिट को लगाएंगे, सेल लिमिट को लगाने के लिए जो है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, कितनी लिखेंगे, 113.450। जब ये मार्केट यानी ये प्राइस मार्केट को हिट करे तो जो है वो ऑर्डर प्लेस कर दें। अभी मार्केट प्लेस है, नीचे ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, वो ऑनलाइन मार्केट में आएंगे तो आपको एक करके भी दिखा दूंगा। तो इस तरीके से जनाब मार्केट जो है वो प्रेस हो जाती है। और इसमें 4 ऑप्शन भी हैं, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप, इसको आप छोड़ दें, इसको आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जो है वो एक्सपायरी डेट वो आपको करंट डेट में एक्सपायर करना चाहिए, तो जो है वो करंट डेट में करेगा, वरना वो आप यहाँ से जिस डेट से जिस डेट तक आप एक्सपेक्टेड है आप उसको लगा दें, तो ऑर्डर तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपकी मार्केट पोजीशन एग्जीक्यूट ना हो जाए, या डे उस दिन का जो है, अगर 10 दिन तक आपकी मार्केट वैल्यूज़ नहीं आती हैं तो जो है वो उसको ख़त्म कर देगा। ये था जी, आगे लगता है जो है ना, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।